मंदिरा, पापा को एक और रोटी परोसो। नहीं दामाद जी, बस 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 बस। अरे हम तो ये देख के हैरान हैं कि हमारा बेटी जो घर पर पूत परस पर मंजन नहीं लगाती थी, काम भी नौकर करता था, आज वो खाना परोस रही है। यही देख कर तो हमारा पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया अंकल जी? खाए ना थोड़ा और। सारा खाना भी आपकी बेटी ने ही बनाया है। मंदिरा, ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा? ये खाना सब तुम बनाए हो? वाह वाह। सिर्फ इतना ही नहीं अंकल जी, मंदिरा ने जिद करके इस घर के सारे नौकरों को छुट्टी दिलवा दी। हाँ? अब घर का सारा काम भी ये खुद ही करती है। क्या बात है दामाद जी, क्या बात है। जुग जुग जियो दामाद जी, जुग जुग जियो। जो काम हम अपनी बिटिया को जिंदगी भर नहीं सिखा सके, वो आपने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। मतलब कि हमारी बिटिया जिम्मेदार हो गई है। हम तो भाई बहुत खुश है, बहुत खुश है हम तो। भाई जिम्मेदार हो गई है तो अच्छा है, लेकिन बेटा हमारी समझ से किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास बिना किसी बात के नहीं होता है। कोई बात है का? है? बताओ ना। बोलो मंदिरा, अपने पापा को बताओ क्या बात है। सब सच बताना। बोल। वो क्या है ना पापा, माँ ने हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। उन्हें कभी अपनी किटी पार्टी से टाइम ही नहीं मिला है ना माँ। पापा अगर घर में सारे नौकर होंगे तो हम अपनी घर गृहस्थी कैसे समझेंगे। इसीलिए हमने कुछ दिनों के लिए सभी नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। जब तक वो लोग वापस आ जाएंगे हम सारे काम सीख जाएंगे। तो अच्छी बात है बेटा, गृहस्थी तुम्हारी है, तुम्ही को संभालना है, लेकिन एक दिन में तुम कितना कुछ सीख जाओगे। हैं? अरे बैठो, हम लोग के साथ बैठ के खाओ ना, बैठो। हाँ बेटा, कब तक खाना परोसती रहोगी? खाना ठंडा हो रहा है, आओ हमारे साथ खाना खाओ। एक मिनट मंदिरा, तुम बार बार खाना परोसने उठोगी तो ठीक से खा भी नहीं पाओगी। हाँ, सुबह से तुम काम कर रही हो, तुम्हें आराम से बैठकर खाना चाहिए। हाँ सही है ना? तो एक काम करो, हम सबके खाने के बाद ही तुम खा लेना। ओके? क्या हुआ अंकल जी? हमने ये कहा, आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं बेटा नहीं, अरे हमने तो अपना बेटी आपको दे दिया है, अब आप ही संभालिए। कुछ एक बात है, हमारी बेटी हमको बहुत नाचना चाहिए। देखा मंदिरा, अब तो तुम्हारे पापा भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते। क्या करोगी अब? करेगी का? हर गृहस्थी उसकी है, वही संभालेगी, और क्या करेगी। पानी।
हेलो। हाँ मैं हूँ साधना, प्रभात। 1 साल हो गया है, मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तुम्हें ही मुझे मुक्ति दिलानी होगी साधना। हेलो प्रभात जी, प्रभात जी, प्रभात जी, प्रभात जी कहाँ है आप? प्रभात जी, प्रभात जी आप मेरे सामने क्यों नहीं आते? प्रभात जी, प्रभात जी कहाँ है? भाभी किससे बात कर रही हैं आप? कौन है फोन पे? वो है फोन पे। वो सुनो, तुम भी उनकी आवाज सुनो। भाभी फोन पे कोई नहीं है, देखिए। भाभी आपका वहम होगा। नहीं मेरा वहम नहीं था, वो सच में फोन पे थे। अंगद के पापा फोन पे थे, मैंने सच में उनकी आवाज सुनी। विश्वास करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाभी 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 प्रभात भैया कैसे हो सकते हैं फोन पे? आप शांति से यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए। हम पानी लेके आते हैं। प्रभात जी थे, बहुत तकलीफ में है वो। जब तक उनके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। मुझे कुछ करना होगा। हमने पंकज चौधरी से बात कर ली है, वो तुम्हारी मुलाकात बाबा से करा देगा। अरे फूफा जी, आप ये गमछा क्यों लपेटे हुआ है? निकालिए इसे और सही ढंग से बोलिए। सही तो बोल रहा है, हाँ और क्या। विजय बाबू का पूरा घर जलाना है। हमें कोई यहाँ देख लेगा तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। अंगद तुम यहीं बैठो। लगता है कि वो छानबीन वाले ने हमको रोका था ना चेकिंग के लिए। हम मोबाइल उसी के में छोड़ा है, तो हम आ रहे हैं भैया, तुम बैठो यहीं पे। अरे बस आ ही रहे हम। अरे आओ आओ अंगद, आओ आओ। अरे जब यहाँ तक आ गए हो फिर झिझक क्यों रहे हो? आओ। अरे हमारे गले लगो। आओ ना। हमारा भगवान जानता है, प्रभात भैया की बरसी पर हमने 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया था, और जो दान दिया वो अलग। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, मैं यहाँ पर अपने पापा के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं वो पापा से बाबा से मिलने आया हो ना? हाँ, मैं मिलवा देता हूँ। बस तुम पुरानी बातें भुला दो। देखो क्या है कि राजनीति का पहला नियम है कि यहाँ ना कोई जिगरी दोस्त होता है और ना ही जानी दुश्मन। मौके और मोहरों का खेल है। अब मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता। आओ। अरे वाह दामाद जी, ऐसा बढ़िया स्वादिष्ट खाना था दामाद जी कि हम क्या बताएं। ऐसा ही कभी कभी हमको बुला लिया कीजिए। बिल्कुल। अंगद की बाइक यहाँ पे। बुलबुल, लगता है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। पार्टी को पहला फंड मिला है, वो भी 25 लाख का। जाओ
अपने हाथ से भगवान के सामने रख दो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं विधायक जी, हम खुश हैं, लेकिन 25 लाख बहुत बड़ी रकम है, किसने? अरे सच कहे तो हमने भी एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक ये रितु जी नाम की महिला आई और हमारे हाथ में चेक थमा दिया। उनकी जो कंपनी है ना, वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ को फंड देती है। लेकिन असल बात पता है क्या है? ये अनंत का किया धरा है, वो अनंत को जानती है। बुलबुल, अनंत को ना मानना पड़ेगा, उसने जो कहा था वो करके दिखाया। उसने कहा था विजय तुम अपनी युवा पार्टी बनाओ, पैसे का इंतजाम हम करेंगे, और वही उसने किया। विधायक जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे बापू कहते थे कि किसी से भी पैसे लेने से पहले ना पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। पैसों के मामले में ना कोई सगा नहीं होता। बुलबुल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए। पैसों को लेकर हम इतने दिन से परेशान घूम रहे थे, अनंत ने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम करके हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। इसीलिए तो हमें घबराहट हो रही है। असल में हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे और अनंत के बीच में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमारा इतना ख्याल रख रहा है। इसलिए कहते हैं सच्ची दोस्ती से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम सोचना वोचना बंद करो, इस चेक को भगवान के सामने रख दो। प्रणाम बाबा। प्रणाम कर। बाबा, ये विजय का भतीजा है, छोटा विजय समझिए इसे। जोश और काबिलियत में बिल्कुल उसके जैसा है, और अपनी पार्टी में आना चाहता है। बाबा अरे हमरा चाचा भी तो अपना खुद का पार्टी बनाया ना, फिर हमरे पार्टी में कौन सा चांद सितारा देख लिए तुम? जाओ उसका पार्टी से लड़ो जाकर। जी वो सर, मुझे टिकट चाचू को हुआ, गला में फांस चुभ गया कि जबान को लकवा मार गया? अरे खंगाल के बोल रहा। जी वो बाबा, चाचू से नाराज, मतलब पंकज, किसको पकड़ के ले आए हो तुम हमारे पास? कह रहे थे कि विजयया की तरह है। अरे विजयया जब बोलता है तो शेर की तरह दौड़ता है। इसके जबान से तो बोल नहीं फूट रहा है, ये हमारे काम आएगा। और फिर जो अपना चाचा का नहीं हुआ वो हमरा का हुआ। निकालो इसको यहाँ से, लेके जाओ इसको यहाँ से, जाओ। लड़का अच्छा है और राजनीति की काफी समझ है इसे, शायद चुनाव में हमारे काम आ जाए। बाबा विजय का खासम खास है, उसके सब पैतरे पहचानता है। आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो इसका। हम जो कह दिए ना सब कह दिए, हम अभी कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इसको लेके जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको भी हम धक्का मार के बात कर देंगे। जाओ। विधायक जी, हमें आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या हुआ? अरे ये लाइट से तो चली गई। एक मिनट, हम चेक करते हैं। कहीं मेरी चेन कहीं गिरा दी होगी।
जरूरत थी? हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमसे कोई बात करनी है तो रात को गोडाउन में मिलेंगे, घर पे नहीं। कोई देख लेता तो। राजा साहब, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि आपने जो कहा था वो काम करवा दिया है। विधायक जी के घर की बिजली भी काट दी। शराब, जो बात हमें पता है वो दोहराओ मत। अब आ ही गए हो तो ये वो लाइन्स है, इस लाइन्स को ठीक से पढ़ो और निकल जाओ यहाँ से। साधना, मुझे मुक्ति दिला दो। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम मेरे कातिलों को सजा नहीं दिलवा देती। मुझे न्याय दिलाओ साधना, न्याय। परफेक्ट जी, निकलो। अरे अंगद, संभाल के। अभी गिर जाते तो चोट लग जाती ना। चोट तो लग चुकी है चाचू। अंगद, विजय, ये काम चोरी की भी ना हद होती है। भला विधायक के घर में बिजली कैसे गुल हो सकती है? तुम ना ये बिजली विभाग वालों की ना अच्छे से जाके क्लास लो। अरे बुआ, पहले पता तो चले बिजली गई क्यों है। चाचू देखिए ना। सुनिए, हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारे बिना तो आजकल मेरा भाई सांस भी नहीं लेता था। ठीक है, जाओ, जाके देखो बिजली को क्या हुआ है। मच्छर ना, मैं रेशम जी को देखती हूँ, पता नहीं कहाँ है। कोई उन्हें अंधेरे में देखकर डर ना जाए। अरे हमारी बैटरी भी चली गई। अरे बोलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिया जरा करीब लाना, थोड़ा और करीब। हमें लगता है क्या हुआ विधायक जी? कुछ नहीं। अरे लगता है इन तारों को तो चूहे ने कुतर दिया है। अब जब तक इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा बिजली का कुछ नहीं हो सकता। कौन? क्या हुआ? हमें लगा कोई था यहाँ। अरे यहाँ कौन होगा? तुम्हारा वहम होगा। नहीं विधायक जी, हमें पूरा यकीन है, हमने किसी को तो देखा। अरे नहीं बुलबुल, कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। आओ चलो ना। मोबाइल कहाँ चला गया? साधना, कौन है वहाँ? साधना, तुम मेरा बदला लोगी ना साधना? मुझे इंसाफ दिलाओगी ना साधना? जब तक मेरे कातिलों को सजा नहीं दिलाओगी मुझे शांति नहीं मिलेगी साधना। साधना, साधना। प्रभा जी, रुक जाइए। प्रभा जी, मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं मर जाऊंगी। भाभी?